हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। और मैं आपकी वर्षा फिर से आपके साथ हूँ एक छोटी सी जानकारी लेके। गर्मी के इस मौसम में दिन के अगर 3 बजे कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए और आपसे कोई जानकारी मांगने आए तो आप समझ जाइएगा कि ये जनगणना का द्वितीय चरण है, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। आप सभी को अपने घर, अपनी फैमिली और अपने बाकी लोगों की डिटेल, नए आने वाले मेहमान और जा चुके हुए लोगों की जानकारी देनी है। तो इसमें मेरे कुछ साथियों की ड्यूटी भी लगी हुई है। मेरी ड्यूटी नहीं लगी, वो बात एक अलग है। लेकिन एज़ अ गवर्नमेंट टीचर ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं इस बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ। तो जो हमारे साथीगण हैं, वो उनके पास 33 प्रश्नों की एक प्रश्नावली है, जिसके तहत वो आपसे सवाल करेंगे। अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले ही एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक 2 से 3 लोगों का ग्रुप आता है। वो उनसे बोलते हैं कि हम जनगणना से आए हैं, जनगणना के लिए आए हैं और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो फॉर्म आएगा उसमें आप अपनी डिटेल्स फ़िल कर दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बता दूँ कि जो 33 प्रश्नों की प्रश्नावली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके घर, मकान, आपके मकान नंबर, आपके घर के सदस्यों की जानकारी, उनकी उम्र, इन सारी चीज़ों के बारे में होगी। आप आप चाह के भी किसी भी प्रकार का क्यूआर कोड स्कैन ना करें, सबसे पहली सावधानी ये है। दूसरी चीज़, जो जनगणना अधिकारी होंगे, वो आपसे किसी प्रकार का एटीएम, पिन, सीवीसी नंबर ये नहीं आपसे माँगेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें भी देने से बचें। किसी भी प्रकार का ओटीपी देने से बचें, क्योंकि जनगणना अधिकारी की जानकारी आपके बैंक डिटेल्स या आपकी वसीयत या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं, बल्कि आपके परिवार की जानकारी से रिलेटेड है। और सबसे आखिर में मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर ऐसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति को आप समझते हैं, तो पैनिक ना हो। आप लोग उस स्थिति को सँभालते हुए सबसे पहले तो उन्हें घर से बाहर करें और फिर उसके बाद में उनसे जानकारी लीजिए कि एग्ज़ैक्टली वो जनगणना से आए हुए हैं कि नहीं। क्योंकि जनगणना से जिन्हें सिलेक्ट किया गया है प्रगणक, उन्हें एक स्पेशल आईडी कार्ड दिया गया है, तो जिससे कि आप देख के समझ सकते हैं कि ये आईडी कार्ड वेरिफाइड है, मतलब ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि देश के प्रगति और विकास में अब हम सभी का सहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग की भावना ऐसी हो कि हमारे जितने भी कि आपका और हमारा किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसलिए अवेयर होके देश के एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह आप अपना और अपने परिवार वालों का परिचय इन लोगों को दें। और जितने भी प्रगणक आएँ आपके यहाँ, उन्हें यथासंभव आप उन्हें बैठने के लिए कहिए। इतनी चिलचिलाती धूप में काम करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन आपके और हमारे सहयोग से हम ये काम भी कर लेंगे। तो आई होप कि देश के विकास और प्रगति में हम सभी का सहयोग भरपूर रहेगा। जय हिंद।